हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 के लिए थोड़ा सा लेट हो गया है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या मिले हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए थे। प्रीति सूदन जी बनी है। कार्यभार इन्होंने कब से संभाला है? अपना 1 अगस्त से। एक क्वेश्चन आपसे बना है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एमपीआई है, एमपीआई का सेम क्वेश्चन जो था आपका अभी जीडी 2025 एग्जाम में आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी जो 10 से 13 के बीच में एग्जाम है उसमें आया था। हमने आपको 12 संकेतक पढ़ाए थे और 12 संकेतक बताए भी थे कि किस तरह से इसका मापन किया जाता है। आज जो क्वेश्चन आया है वो गरीबी का आकलन में कितने संकेतक शामिल है। देखो, अगर संकेतक पूछेंगे तब तो 12 हमने किसी पीडीएफ में करवाया है। अगर वीडियो में करवाया है तो लिख के बताया था आपको, तो वहां मेंशन होगा पीडीएफ में। एक और चीज है, इसके तहत 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं और दोनों के लिए आंसर एक ही होगा। अब ये नहीं पता है ऊपर वाला था नीचे वाला था, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। एमपीआई के तहत गरीबी को कितने आयामों में मापा जाता है? आयाम हमारे रहेंगे 3 और सूचकांक अगर पूछता है तो आपके हो जाएंगे 12। सही है। चलो, नेक्स्ट है आपका 3 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में किसने भाषण दिया था? सोनम वांगचुक जी ने दिया था। प्रसिद्ध नर्तक जो है बिरजू महाराज 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड? देखो, इन्होंने जो अवार्ड जीता था बाजीराव मस्तानी के लिए, जब इन्होंने ये मूवी बनाई थी। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2023 में भी आया था। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन बना था उस समय। इन्होंने खुद डांस को कोरियोग्राफ किया था, तो इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट कोरियोग्राफी का। ठीक है। जो बाजीराव मस्तानी मूवी थी हमारी, ये डायरेक्टेड बाई थी संजय लीला भंसाली के द्वारा। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। देखिए तो सब नहीं होगी क्लियर। चलिए, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में भी आया हुआ है। एसएससी के किसी एग्जाम में, हमें एग्जाम अभी पता नहीं है कंफर्म। बिरजू महाराज के बारे में आपको पता है, कथक डांसर हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, कथक नृत्य के हैं। घराना इनका कौन सा है? लखनऊ घराना है। इनका घराना भी पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए, किस गाने के लिए इनको बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला था? मोहे रंग दो लाल को। इस गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर हो सकती है। हमें जो लैंग्वेज मिली है एग्जैक्टली नहीं मिली है, लेकिन हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग ये मिला होगा। एक और क्वेश्चन देखने में मिला है कि महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में बराबर है, तो ये वाला नहीं मिला होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो आया आपका ये वाला आया होगा। केरला की जो साक्षरता दर है वो आपकी अंतर है महिला और पुरुष का, वो सबसे ज्यादा मतलब कम अंतर है। केरल राज्य में मैंने आपको साक्षरता कल भी बताई थी। केरल में टोटल साक्षरता कितनी थी? 94%, सबसे ज्यादा। इसमें पुरुष की जो साक्षरता थी मेल और फीमेल की, वो हो जाएगी आपकी 96.11% और जो फीमेल की हो जाएगी आपकी हो जाएगी 92.07%। मतलब ये तो सबसे कम अंतर वाला राज्य। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे आपको सबसे कम अंतर आएगा। ठीक है। बाकी स्टेट्स में लिटरेसी रेट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, मेल हो या फीमेल हो दोनों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? जीटी में आ चुका है ये। अगर किसी ने पीडीएफ पढ़ी होगी तो सही है, नहीं तो मक्कारों की कमी नहीं है। हमने आपको पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर दी थी, उसके बाद भी नहीं पढ़ी होगी। 1942 में आए थे। ठीक है। इस मिशन का जो नेतृत्व था वो मैंने आपको बताया था पहले 365 डेज की सीरीज में स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन ठीक है जीडी एग्जाम में ही मिला है मुझे अभी, और देखते हैं अगर और किसी एग्जाम में आया होगा तो हम आपको बता देंगे। खो खो लीग का नाम पूछा गया था। अल्टीमेट और प्रो खो खो लीग दोनों में आप लोग कंफ्यूजन हो गए हैं। यहाँ पर अल्टीमेट खो खो लीग आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम आपको याद हो तो CHSL 2024 का किसी ने एग्जाम दिया था, वहां पर आंसर की आई थी, वहां पर आपको अल्टीमेट खो खो के नाम से मिला था। अब अगर याद हो तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2022 में। जो नया नाम था अल्टीमेट खो खो लीग, इसकी शुरुआत आपकी 2022 से हुई थी। एक क्वेश्चन आपको मिला था लार्व से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन जो फ्रेमिंग है ये कुछ अलग तरह से मिला होगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग मेरे पास सही तरीके से नहीं आई है।
बट ये पूछा गया था कि आपका एंजाइम पूछा गया था जहां पर आपको ऑप्शन में मिला था एमाइलेज। आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि टायरिन नहीं था, भैया सेम नाम है, ठीक है। आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये सलाइवरी एमाइलेज, या इसके अलावा जो CHSL में एक आपका एग्जाम क्वेश्चन आया था ये 2022 में, वहां पे आपका एमाइलेज ही फ्रेम किया गया था, ठीक है। टायरीन हो सकता है, टायरीन आपको ऑप्शन में नहीं मिला था, एमाइलेज नाम से ही मिला था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों सेम चीज है। चलो, करता क्या है, एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। ये एक आपका जो क्वेश्चन है CHSL एग्जाम में आया था। पेप्सिन जो होता है आपका पेट द्वारा स्रावित होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ये लिखाना पड़ेगा क्या, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ थोड़ा सा, अगर याद रखो तो। पेप्सिन पेट के द्वारा स्रावित होता है, ये मैं बता चुकी हूँ मुझे लग रहा है। ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय, ये अलग अलग क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कैसे करके आ गए कि ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है, इस तरह से क्वेश्चन आए। ये एग्जाम वाले जो इधर एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। तो इस केस को एक बार देख लेना। आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है, टोटल आयात और निर्यात देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपका CGL एग्जाम में आया था, जो 2024 में सितंबर में पेपर हुआ था। 9 सितंबर को पहली ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया था इसलिए मुझे याद है। वहां पर आपको मोहन बागान AC दिया गया था, लेकिन यहाँ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन में मोहन बागान नहीं दिया गया था, ईस्ट बंगाल ऑप्शन में था। तो ये एक बार कंफर्म कर लो, चेक कर लेना, अगर ये नहीं था तो आपका दिया गया। अगर आपका ईस्ट बंगाल दिया होगा तो क्वेश्चन सेम फ्रेम हुआ होगा। ऑप्शन से एक बार चेक कर लो, मैं यहाँ पे डाउट में हूँ, ठीक है। अगर आपका मोहन बागान नहीं था तो आप ईस्ट बंगाल की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो TPSP है वो किस आर्टिकल से है। आपका ये क्वेश्चन, आपका जो ये क्वेश्चन है ये आ चुका है CPO एग्जाम में, 2024 में आया है। आर्टिकल आपका 3651 है और GT 2025 में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। 2 बार तो मैं अभी खुद करवा चुकी हूँ, 4 फरवरी से लेके इधर तक, है ना। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों से संबंधित आर्टिकल पूछा गया था। आर्टिकल आपका 71 है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिला था कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, अगर निर्णय से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा तो आ जाएगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ था और किस आर्टिकल के तहत करेगा, तो आर्टिकल 71 वापस हो जाएगा। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले शिफ्ट 2 डाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही कराया था, उसमें हमने एवे बताया हुआ था कि शंकर देव जी इसके संस्थापक थे। शिफ्ट 3 में एज इट इज क्वेश्चन आपको मिला है। SI एग्जाम 2019 में, SI एग्जाम 2019 में आपको सेम क्वेश्चन मिला था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में आपको ये क्वेश्चन मिला है 2023 में। क्षत्रिय हमारा शास्त्रीय नृत्य में था। पूरे 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको शिफ्ट 1 में भी कराए थे, ठीक है। चलो, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक के क्षेत्र में विकास की जो योजनाएं हैं वो किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। जो आपसे क्वेश्चन आया था बायोकेमिकल से रिलेटेड, एक क्वेश्चन मिला है कि सेम लैंग्वेज नहीं थी, एक ये क्वेश्चन मिला है बायोकेमिकल यूज्ड इन विच FYP 5 ईयर प्लान के तहत आपका 12th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। 5 ईयर प्लान मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार है। देखो राष्ट्रीय त्योहार टोटल नंबर ऑफ 3 है। पहला तो जाता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस और तीसरा महात्मा गांधी जी का बर्थडे। टोटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था किस वंश के राजा ने गुप्त वंश को हराया था। तो श्वेत, उन्होंने सेम क्वेश्चन मिला है।
एक क्वेश्चन ये मिला है, इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, या तो ऊपर वाला आया है या तो नीचे वाला आया है। देखो अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आया है पद्म भूषण 2023, तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि मुझे फील्ड नहीं पता चली कि किस फील्ड में पूछा गया है, गायक फिर गायिका फील्ड में पूछा गया है या म्यूजिक किस में पूछा गया है, अभी मुझे नहीं पता। इसलिए आप ये मान लो कि आपको ये वाला टॉपिक रेडी करना है पद्म भूषण 2023 का अवार्ड, ठीक है। और अगर 2021 से पूछा गया, जैसे यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है कि किस गायिका को मिला है, तो हमें पता है कि गायिका वाले उसमें सेक्शन में जाना है, तो हमें पता है। तो यहाँ पर अगर 2021 का पूछा गया है तो के एस चित्रा को मिला है, जो केरल निवासी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना है, प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी नदी नहीं निकलती है। नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन वहां पर ऑप्शन में आपको क्या मेंशन थी, अलग अलग नदियां हैं जो नहीं निकलती हैं। इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अलग अलग तरह से मिला है, हम आपको बताते हैं। एक में आपको गंडक नहीं निकलती है, घाघरा नहीं निकलती है, तो आपको ऑप्शन में वहां पर क्या दिया गया था, महानंदा नहीं निकलती है, महानंदा हमारी हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा आपका आरपीएफ एसआई में आया था, वहां पर प्रायद्वीपी नदी ही पूछी थी, तो वहां पर आपका आंसर ताप्ती हो जाता है। बसपा नदी नहीं निकलती है पहाड़ियों से। जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर देती हूँ, अगर आपकी दूसरी शिफ्ट में आता है ना तो आप कर लोगे। महानदी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा, ये हो गई नदियां। बाकी आपको जो ऑप्शन में मिला था वो गंडक ही मिला था, सही है। पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीसी की खोज के लिए, पांचवी अवस्था मैंने आपको 365 डेज की सीरीज में करवाया था, पांचों अवस्थाओं के बारे में। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस 2021 में ये आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला गया था खोज के लिए अवार्ड कब मिला, 2001 में। जो पांचवी अवस्था है वो आपकी हो जाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहली कौन सी थी, ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी मैंने आपको बताई थी प्लाज्मा, और पांचवी हमारी हो गई बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचों अवस्थाएं बताई थी। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका बना है वो बस इसी से बना है कि जो पांचवी अवस्था है वो कौन सी है। एमटीएस 2022 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वहां पर आपकी अवस्था पूछी गई थी। 22 जुलाई 2022 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिला है। पहले हमारी 3 अवस्थाएं बताई गई थी, लेकिन उसको बढ़ा के 5 कर दिया गया। जो पांचवी अवस्था है वो आपकी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुकी है। चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है वो एक या 2 बार आई है, इसलिए जो पांचवी अवस्था है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारी शिफ्ट खत्म होती है। ज्यादातर क्वेश्चन सारे मिल गए। जिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम लगी हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कंबाइंड वीडियो आपको तीनों शिफ्ट की मॉर्निंग में मिल जाएगी। पेपर इजी था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था। अगर आपने पीडीएफ की होगी तो मेरे ख्याल से आपको 5 से 6 नंबर तो आराम से रह गए होंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, साथ में बने रहिएगा।